तो मकर लगन के चार्ट में हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्रमा के कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपके 11वें भाव के लिए। 11वां भाव जहां पर अब वृश्चिक राशि में राहु और चंद्रमा का ये युति बनेगा। देखिए यहाँ चंद्रमा जितना ज्यादा राहु के क्लोज होगा उतना ही ज्यादा आपको इमोशनल इश्यूज आएंगे। साथ ही साथ आप अपने किसी भी डिसीजन पर बहुत लंबे समय तक टिके हुए नहीं रह सकेंगे। ये कंजक्शन की वजह से आपको बहुत लोग चीट कर सकते हैं, आपके धन का या आपकी कोई भी हॉबी, आपके टैलेंट का वो लोग फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे राहु चंद्र कंजक्शन है तो जातक के पास इनकम को लेके आइडियाज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इवन उसके पास इनकम सोर्स भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसकी इनकम कभी भी स्टेबल नहीं होगी। जैसे जैसे जातक ज्यादा पैसे कमाएगा उतना ही ज्यादा उसके खोने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। ऐसा जातक कुछ गलत तरीकों का भी इस्तेमाल करेगा और अनवांटेडली कुछ ऐसे निर्णय ले लेगा जहां पर उसके पैसे को, उसकी धन या संपत्ति को बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा। यहाँ पे अब मंगल की बहुत अहम भूमिका होगी। मंगल जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतनी ही ज्यादा आपकी अपेक्षाएं ज्यादा होंगी। साथ ही साथ यहाँ कोई भी प्लेनेट जो बैठा है वो राहु के कितना ज्यादा क्लोज है, क्योंकि राहु उस प्लेनेट को मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही अब वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को भी इंपैक्ट करेगा। तो वास्तव में अगर वो ग्रह चंद्रमा के साथ एक फ्रेंडली ग्रह है तो हो सकता है कि वो राहु के साथ उतना फ्रेंडली ना हो। तो ये सब आपको देखना होगा। अगर लेकिन ग्रह यहाँ राहु के साथ या चंद्रमा दोनों के साथ ही अगर एक फ्रेंडली ग्रह है तो यहाँ आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बट यहाँ डिस्पोजिटर का रोल आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि इस केस में मंगल है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठेगा कहीं ना कहीं उस ग्रह से रिलेटेड भावों को देखिए, उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने के चांसेस होंगे। अब ये आपका नेटवर्क सर्कल है। नेटवर्क सर्कल होने की वजह से हमेशा आप जिन लोगों को अपने सबसे ज़्यादा क्लोज मानेंगे वही लोग आपको नुकसान करेंगे। साथ ही साथ उन लोगों से आपको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, साथ ही आप थोड़ा इल्यूजन के शिकार भी होंगे और दूसरों की बातों में कभी कभी बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये अलग बात है कि आपका जो नेटवर्क होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, बट उस नेटवर्क में से आपका सही में साथ देने वाले बहुत ही कम लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा वो आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल राहु के साथ वाले ग्रह का ही होगा और साथ में लेकिन आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए। ये एक मंगल का घर है। मंगल का घर होने की वजह से यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्रेशन है और जब चंद्रमा इस तरीके से राहु के साथ होंगे तो ये एग्रेशन डायरेक्टली आपकी इमेजिनेशन को और आपके मन पर डायरेक्टली प्रभाव डालेगा। इसलिए आपका जो मानसिक प्रवृत्ति है उसमें उतार चढ़ाव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस वजह से जब तक कभी भी एक निर्णय पर टिका हुआ नहीं रहेगा, बार बार वो अपने धन को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर अपने फैसले बदलेगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ चंद्रमा 7th लॉर्ड है। चंद्रमा 7th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जातक दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने वाला तो होता ही है, लेकिन वो अपने पार्टनर से भी उतनी ही ज़्यादा अपेक्षाएं रखेगा। तो ऐसे जातकों का जो मैरिड लाइफ है वो उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं रहने वाला। वो हो सकता है कि अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहें, लेकिन पार्टनर से जिस तरीके का आप सपोर्ट चाहते हैं वो सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ तो उस केस में आपको और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। बट ये कंजक्शन मोस्टली आपको, अगर आप सही डिसीजन ले सकें तो ज़्यादातर केस में आपके जितने ज़्यादा स्टेबल डिसीजन होंगे उतना ही ये सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा है वो वास्तव में अगर चंद्रमा का एक मित्र ग्रह है तो आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी पे तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन मानसिक तौर पे फिर भी आप स्टेबल नहीं रह सकेंगे। तो यहाँ आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आंख बंद करके किसी पर भी आपको विश्वास नहीं करना होगा। साथ ही आपको अपने रियल टैलेंट या अपनी रियल एबिलिटी को पहचानना होगा। यहाँ पे राहु चंद्र का ये कंजक्शन है तो आपकी इमेजिनेशन को आप कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने किसी भी काम में। साथ ही साथ लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर होगा काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी आप काफ़ी एग्रेसिव भी होंगे। अब अगर हम राहु की दृष्टियों के हिसाब से भी बात करेंगे तो राहु सबसे पहले यहाँ आपके 3rd हाउस पे दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर अब आपके वो जुपिटर के घर को प्रभावित करेंगे। तो राहु का यहाँ दृष्टि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क देने वाला होगा। आप कोई ब्लाइंडली ऐसे रिस्क भी ले सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल ना हो। राहु 3rd पे दृष्टि डालें तो आपके छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या इवन पड़ोसियों से भी आपको कुछ झगड़ा करवा सकते हैं या विवाद करवा सकते हैं। बट ये आपके नेचुरल टैलेंट के लिए अच्छा होगा, आपके कोई भी प्रकार की हिडन क्रिएटिविटी या हिडन टैलेंट के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे अब 3रा और 5वां दोनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, इसलिए आपको 3rd हाउस पे भी ज़्यादातर केस में पॉजिटिव असर दिखेगा अगर आप अपना नेचुरल एबिलिटी का प्रयोग करते हैं किसी भी काम में। साथ ही साथ 5म भाव से जुड़े कार्यों में भी आप बहुत बेटर कर सकेंगे, लेकिन फिर भी आप
आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन वाली प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी केतु आपके 5th हाउस में स्थित है। अब यहाँ पे फिर केतु के केस में अगर हम देखें तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पे, बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु की वजह से वो काफी मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। तो ये सब आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अब चंद्रमा भी साथ है राहु के, तो राहु के साथ बैठने वाला ग्रह यहाँ चंद्रमा को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 7th लॉर्ड है, तो अब 7th हाउस से रिलेटेड कार्यों में उस ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जो राहु के साथ बैठा है। अब क्योंकि पंचम भाव की जहां तक बात है, यहाँ आप अपनी संतान से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें, संतान के साथ रिलेशंस को लेकर ज़्यादातर स्टेबल रहें। साथ ही साथ आपको लव लाइफ में भी काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। राहु चंद्र के इस कंजक्शन से आपके इमोशंस में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा, साथ ही साथ आपकी इनकम पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो राहु और चंद्रमा यहाँ 11th हाउस में होते हुए आपके पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब ये जो पंचम भाव पे दृष्टि है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका सब कुछ डिसाइड होगा। जो भी आप काम करेंगे या पर्टिकुलर किसी भी काम के लिए आप कोई भी प्लानिंग करेंगे, तो यहाँ पे अब आपको अपनी मानसिक प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना जरूरी है। फिर यहाँ पे राहु का दृष्टि आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव पर अगर राहु का दृष्टि आ रहा है, तो सप्तम के साथ ही राहु बैठे हैं, इसलिए यहाँ राहु और भी ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। इन अपेक्षाओं की वजह से मैरिड लाइफ में आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे, या पार्टनर से कुछ ज़्यादा सपोर्ट चाहेंगे अपनी लाइफ में, या पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके धन या आपकी संपत्ति में आपका पार्टनर योगदान करेगा। इसी तरीके से आप पार्टनरशिप भी लगातार बदलते रहेंगे और अपने बिजनेस आइडियाज़ को भी चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी का इशू जरूर आएगा आप जब भी कोई बिजनेस के लिए देखते हैं। हालांकि अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम हो जाता है। तो सप्तम भाव में कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है, तो सिर्फ यहाँ राहु ही दृष्टि डाल रहे हैं, बाकी और भी कोई प्लेनेट अगर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो उस ग्रह को आप खुद देखिएगा अपने चार्ट में। लेकिन यहाँ राहु का दृष्टि सप्तम पर है, तो इस केस में मुख्य तौर पर पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा होगा। साथ ही आपके लिए पब्लिक डीलिंग करना आसान जरूर हो सकता है, लेकिन आप कभी कभी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन के शिकार हो सकते हैं, और इस वजह से आपको काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ मेनली आपकी अर्निंग्स और आपकी जो मेंटल स्टेटस है, कहीं ना कहीं आपकी धन और संपत्ति को लेके वो काफ़ी प्रभावित होगा। अब क्योंकि यहाँ पे तीसरा, पांचवा और सातवां ये तीनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कंजक्शन हार्डवर्किंग के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। आप पर्टिकुलर कोई भी काम में अगर रिस्क लेना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आप अपनी खुद की हॉबीज या अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें, तो आप बहुत बेटर कर सकते हैं। बट यहाँ मानसिक तौर पे आपको स्टेबल होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा।